देश में कोरोना के 33,000 से ज्यादा नए केस, ओमिक्रॉन के केस की तादाद 1700 के पार। कोविड की रफ्तार में महाराष्ट्र की हालत खराब, एक दिन में 12,160 नए केस। बंगाल में भी कोरोना विस्फोट, 6,000 से ज्यादा बीमार, कोलकाता में 1/3 केस। कर्नाटक में 1290 नए केस, पॉजिटिविटी रेट भी 1.5% से ऊपर। बिहार में आज नीतीश करेंगे अहम बैठक, कोरोना के मद्देनजर लग सकती है नई पाबंदियां। दिल्ली में कोरोना के नए केस 4,099, पॉजिटिविटी रेट हुआ 6.5%। रविवार के मुकाबले दिल्ली में केस 28% बढ़े, एक मौत दर्ज। दिल्ली में फैला ओमिक्रॉन, नए केस में 81% ओमिक्रॉन के केस। मुंबई में कोरोना का विस्फोट, 8,082 नए केस, 2 मौत भी दर्ज। मुंबई में 90% मरीजों में लक्षण नहीं, 31 जनवरी तक स्कूल बंद। देश भर में शुरू हुआ 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन, पहले दिन 40 लाख बच्चों को लगा टीका। बच्चों पर ज्यादा कारगर साबित होगा वैक्सीन, ज्यादा एंटीबॉडी बनेगी। लखनऊ में अस्पताल जाकर सीएम योगी ने लिया बच्चों के वैक्सीनेशन का जायजा, बच्चों के साथ की बातचीत। चंडीगढ़ में बच्चों के वैक्सीनेशन सेंटर पर बनाया गया सेल्फी पॉइंट, विक्ट्री साइन के साथ तस्वीर लेते दिखे बच्चे। पटना में बच्चों को टीकाकरण के बाद दिया गया गुलाब, वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने की कोशिश। दिल्ली में बढ़ता कोरोना का खतरा, सुबह 11 बजे डीडीएमए की बैठक, आगे के कदमों पर होगा विचार। सुकमा में सीआरपीएफ के 38 जवानों को कोरोना क्वारंटीन किया गया। आगरा में एहतियात बढ़ाए गए, ताजमहल और आगरा फोर्ट पर एंट्री गेट बंद। कोलकाता पुलिस में फैला कोरोना, एक आईपीएस अफसर समेत 20 पुलिस कर्मचारी संक्रमित। स्पुतनिक लाइट के इमरजेंसी इस्तेमाल की मिल सकती है आज इजाजत, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी करेगी फैसला। कोविड पॉजिटिव पाए गए केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, गाजियाबाद के अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रियंका गांधी के परिवार में कोरोना की एंट्री, एक सदस्य और एक स्टाफ पॉजिटिव। कांग्रेस महासचिव ने खुद को किया आइसोलेट। गोवा में 26 जनवरी तक बंद किए गए स्कूल, टास्क फोर्स की बैठक में फैसला, 7 जनवरी के बाद लगाया जा सकता है नाइट कर्फ्यू। नीतीश कुमार के जनता दरबार में आए 6 लोग कोरोना पॉजिटिव, सीएम के साथ मुलाकात से पहले हुआ एंटीजन टेस्ट। मांझी परिवार के कई लोगों को कोरोना, पटना में कई डॉक्टर भी संक्रमित। कोलकाता में डॉक्टरों पर फूटा कोरोना बम, पॉजिटिव पाए गए एनआरएस अस्पताल के 70 डॉक्टर। गुजरात के जूनागढ़ के जंगली इलाकों में बच्चों के लिए लॉन्च हुआ वैक्सीनेशन कार्यक्रम, डीएम ने बच्चों के साथ बातचीत कर जाना हाल, दूरदराज के बच्चे के टीकाकरण पर जोर। बिहार के खगड़िया में दुल्हन की तरह सजाया गया टीका केंद्र, बच्चों में पीएम मोदी को कहा शुक्रिया। हरियाणा के सिरसा में बिना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा पेट्रोल और डीजल, प्रशासन ने जारी किया निर्देश। यूपी में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, 24 घंटे में सामने आए 572 नए मरीज, 2,261 पर पहुंचे एक्टिव मामले। प्रधानमंत्री मोदी का आज मणिपुर त्रिपुरा का दौरा, 22 परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। 4800 करोड़ की देंगे सौगात, 1700 करोड़ के 5 हाईवे की भी रखेंगे नींव। प्रधानमंत्री मणिपुर के लोगों को 2,500 मोबाइल टावर करेंगे समर्पित, कनेक्टिविटी में होगा सुधार। यूपी में चुनाव प्रचार तेज, आज अलीगढ़, सहारनपुर, लखनऊ में सीएम योगी के कार्यक्रम। बीजेपी ने प्रचार के तहत लोगों से संपर्क पर दिया जोर, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के घर दस्तक देंगे कार्यकर्ता, सेल्फी भी लेंगे। यूपी के प्रचार मैदान में डटे ओवैसी, आज मुरादाबाद में करेंगे रैली। सिद्धू के बयान से पंजाब के गृह मंत्री सुखजिंदर रंधावा नाखुश, इस्तीफे की पेशकश। ड्रग्स केस में मजीठिया की गिरफ्तारी नहीं होने पर आक्रामक हैं सिद्धू, गृह मंत्री रंधावा पर उठा रहे हैं सवाल। हैदराबाद में कैंडल रैली में शामिल होंगे जेपी नड्डा, तेलंगाना बीजेपी चीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ है रैली। गोवा में भी गठबंधन कर सकते हैं कांग्रेस और शिवसेना, महाराष्ट्र की तर्ज पर महाविकास अघाड़ी बनाने के लिए संजय राउत ने शुरू की बात। अकोला में हिंदू राष्ट्र सेना ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन, गिरफ्तार कालीचरण महाराज को रिहा करने की मांग। यूपी के अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष बृजलाल का मायावती और अखिलेश राज पर हमला, दोनों के शासन में करप्शन का लगाया आरोप। रतलाम में ज्ञापन देने गए कांग्रेस नेताओं की एसडीएम से कहासुनी, ज्ञापन लेने में देरी पर धरना देकर की नारेबाजी। शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप महाराज का आरोप, उत्तराखंड में खुल रहे हैं लश्कर-ए तोयबा और बोको हरम जैसे उग्रवादी संगठनों के दफ्तर। लखनऊ में 22,000 सहायक शिक्षक भर्ती उम्मीदवारों से मिलने पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, मांगों को बताया जायज।
कानपुर में इत्र कारोबारी और सपा एमएलसी पुष्पराज जैन से दिन भर सवाल, दोबारा कन्नौज ले जाए क्या? पुष्पराज जैन के घर से करीब 2.5 करोड़ कैश, 60 लाख की चांदी मिली, 30 लाख का सोना भी बरामद। जांच में स्टॉक की गड़बड़ी मिली, बोगस कंपनियों के जरिए करोड़ों का फंड डाइवर्ट करने की आशंका। कानपुर जेल में बंद इत्र कारोबारी पीयूष जैन से भी पूछताछ, 2.5 घंटे तक सवाल। पीयूष जैन के घर से मिला था 23 किलो विदेशी सोना, डीआरआई कर रही है जांच। तेज हुई यूपी की चुनावी सियासत, अमेठी में राहुल और प्रियंका पर योगी का वार, बताया एक्सीडेंटल हिंदू। जिनके खानदान और जिनके पूर्वज कहते थे कि हम तो एक्सीडेंटली हिंदू हैं, तो वे लोग अपने को हिंदू बोल भी नहीं सकते। योगी के वार पर कांग्रेस का पलटवार, रणदीप सुरजेवाला ने यूपी के सीएम को बताया एक्सीडेंटल योगी। अमेठी में यूपी के सीएम ने अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना, भ्रष्टाचार को लेकर समाजवादी पार्टी को दिखाया आईना। अमेठी में जन विश्वास यात्रा में शामिल हुए सीएम योगी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी रही मौजूद। जन विश्वास यात्रा के साथ बस्ती पहुंचे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे को लेकर प्रियंका पर किया वार। आप कहते हैं मैं लड़ सकती हूं, मैं लड़की हूं, मैं अरे लड़ो ना भाई, किसने मना किया है? लखीमपुर हिंसा को लेकर एसआईटी ने दाखिल की चार्जशीट, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र के मौके पर होने का जिक्र। 5000 पन्ने की चार्जशीट को बक्से में कोर्ट लाई थी पुलिस, पेन ड्राइव डीवीडी भी अदालत में की गई दाखिल। लखीमपुर खीरी कांड में चार्जशीट दाखिल होने के बाद सुलगी सियासत, राहुल गांधी ने की गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग। पंजाब में केजरीवाल के बाद कांग्रेस का फ्री वाला दांव, नवजोत सिद्धू ने महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर का किया वादा। चुनाव से पहले पंजाब की महिलाओं के लिए कांग्रेस का केजरीवाल प्लान, फिर सरकार बनी तो हर महीने 2000 देने का वादा। बरनाला में नवजोत सिंह सिद्धू की रैली, 10वीं पास करने वाली लड़की को 15 और 12वीं पास करने वाली लड़की को 20,000 का वादा। 5 जनवरी को पंजाब में चुनावी रैली करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, कांग्रेस बोली 5 साल बाद पीएम को आई सूबे की याद। प्रधानमंत्री 5 साल बाद आ रहे हैं। नवजोत सिद्धू यहाँ 5 साल गुत्थम गुत्ती होकर रहा है, और जब उन्होंने राज्यसभा दी थी पंजाब से दूर रहने की, सिद्धू तब इस्तीफा देके आया था। 5 जनवरी को फिरोजपुर में प्रधानमंत्री की रैली का विरोध करेंगे किसान, मांगे पूरी न करने से है नाराज। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, देहरादून की रैली में बीजेपी पर साधा निशाना। दिल्ली में बीजेपी का चक्का जाम, केजरीवाल सरकार की आबकारी नीतियों के खिलाफ हल्ला बोल। बीजेपी के विरोध प्रदर्शन की वजह से घंटों तक ठप रही राजधानी की रफ्तार, लंबे ट्रैफिक जाम में फंसे रहे लोग। मथुरा को लेकर वृंदावन में साधु संतों की बैठक, चुनाव को देखते हुए फिलहाल किसी आंदोलन से इनकार। चेन्नई में हैरान करने वाली घटना, व्यस्त रेलवे स्टेशन पर हथियार दिखाकर 1.25 लाख लूटे। बुकिंग क्लर्क को बांधकर फरार हुए बदमाश, पुलिस ने बचाया। बुलीबाई ऐप पर जावेद अख्तर ने उठाए सवाल, दिल्ली महिला आयोग से साइबर क्राइम सेल को भेजा समन। भीलवाड़ा में 2 करोड़ का ऑनलाइन सट्टा पकड़ा, 11 लोग गिरफ्तार। बिजनौर में बीएमएस की छात्रा ने पंखे से फांसी लगाकर दी जान, हॉस्टल में रहकर कर रही थी पढ़ाई। मेरठ में शिवपाल यादव की पार्टी के कार्यक्रम में कंबल बांटने के दौरान हंगामा, फ्री में कंबल लेने के लिए महामारी। जोधपुर में रेस्टोरेंट पर हमला, 2 गुटों में जोरदार झड़प का वीडियो वायरल। इंदौर में कालीचरण के समर्थन में धरना प्रदर्शन पर केस दर्ज, हिंदू महासभा और बजरंग सेना के लोगों पर हुआ का एक्शन। नोएडा में एनकाउंटर, एक बदमाश को पैर में लगी गोली। मेरठ में आरएलडी कार्यकर्ताओं के साथ युवाओं ने आर्मी भर्ती को लेकर किया प्रदर्शन, कहा आर्मी भर्ती 2 वोट लो। जोहानिसबर्ग टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी में 35 रन पर गिरा 1 विकेट, मोहम्मद शमी को मिली कामयाबी, दिन का खेल खत्म। 202 रन पर खत्म हुई भारत की पहली पारी, कप्तान केएल राहुल ने बनाए सबसे ज्यादा 50 रन। पीठ में तकलीफ के चलते जोहानिसबर्ग टेस्ट से बाहर है विराट कोहली, हनुमा विहारी को मिला 11 में मौका। फिर नाकाम हुए चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे, पुजारा ने 3 रन बनाए, जबकि बिना खाता खोले आउट हुए अजिंक्य रहाणे। अश्विन ने खेली साहसिक पारी, 6 चौकों की मदद से बनाए 46 रन, जेनसन ने बनाया अपना शिकार। सरकारी कंपनियों की मार्केट कैप से ज्यादा हुई टाटा समूह की मार्केट कैप, 1990 के बाद पहली बार निजी समूह का बाजार मूल्य ज्यादा। सरकारी गारंटी वाली कर्ज स्कीमों में लोन देने के मामले में निजी बैंकों ने मारी बाजी, सरकारी बैंकों के मुकाबले दिया ज्यादा लोन।
दिल्ली मुंबई से बंगाल के लिए हफ्ते में 2 उड़ानों की मंजूरी से बढ़ेगा हवाई किराया, 50% से ज्यादा बढ़ोतरी होने की आशंका। व्हाट्सएप ने नवंबर 17,59,000 भारतीय अकाउंट्स पर लगाया बैन, 6th यूजर सेफ्टी मंथली रिपोर्ट में खुलासा। 2021 में एसयूवीज की बिक्री में आया जोरदार उछाल, बीते साल पैसेंजर वाहनों में 37% की हिस्सेदारी। नीदरलैंड में कोविड प्रतिबंधों के खिलाफ भारी उबाल, लॉकडाउन के बावजूद एम्स्टर्डम की सड़कों पर उतरे 10,000 से ज्यादा लोग। सूडान के प्रधानमंत्री ने दिया इस्तीफा, राजनीतिक गतिरोध और भारी विरोध प्रदर्शन बताई वजह। प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद सूडान में भड़की हिंसा, सेना की गोलीबारी में 2 लोगों की मौत। नीली रोशनी में नहाई फ्रांस की राजधानी पेरिस, 13 साल बाद यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता मिलने का जश्न। भीषण गर्मी के लिए मशहूर सऊदी अरब में पहले साल की पहली बर्फबारी, रेगिस्तान की सुनहरी रेत पर पसरी बर्फ की सफेद चादर। न्यू मैक्सिको के सेंडिया पर्वत पर भारी बर्फबारी, फंसी 2 केबल कार, 21 लोगों को हेलीकॉप्टर से किया गया रेस्क्यू। मिस्र में अचानक मौसम का बदला मिजाज, भारी बर्फबारी के साथ पड़े ओले, सफेद चादर में लपटा पूरा शहर। लगातार 2 हफ्ते की बारिश में मलेशिया के सबा का हाल बेहाल, बेघर हुए लाखों लोग, सामने आई डूबी सड़कों की तस्वीरें। अमेरिका के कोलोराडो में मौसम की मार, जंगलों में आग बुझते ही भीषण बर्फबारी, सड़कों पर जमी 6 इंच से ज्यादा बर्फ। नेपाल की राजधानी काठमांडू में ओटाकू यात्रा उत्सव, पॉप संस्कृति से जुड़े सैकड़ों लोग हुए शामिल।